और प्रीतम प्यार और गई मन की है बदली परीक्षित को कि महाराज आप हमें बताइए आपकी उदासी का कारण क्या है। जब आप जंगल में गए थे तब आप प्रसन्न थे, लौट के जब तुम आए हो तो कोई सगल में 12 का ही बजे हैं। बोलो ना उदास क्यों है, आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है। तो परीक्षित जी ने मैया का बात सो गई, हेलो सो गई, नींद आ रही है, नींद आ रही है। अच्छा तो ध्यान रखना कि उधर घुमा नहीं महाराज। आज नवलदे ने जब पूछा महाराज क्यों उदास हैं, तो परीक्षित जी ने नवलदे को तो कुछ नहीं बताया। तब तक महाराज देवर्षि नारद आए, और जब देवर्षि नारद आए तो नारद जी को सुंदर से आसन पर बैठा लिया परीक्षित जी ने, और आसन पर बैठाल करके आज परीक्षित जी ने नारद जी से पूछा बाबा जी हमें ये बताइए कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। तो नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन के जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो और वो अपनी अगर मुक्ति कराना चाहता है तो एक बार भगवान की कथा को भाव से सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जब ये बात कही तो महाराज परीक्षित जी ने अपनी पत्नी नवलदे से कहा कि हे नवलदे अब हमें इस हस्तिनापुर में नहीं रहना है, इस राज्य में नहीं रहना है, अब हमें भगवान का भजन करना है, क्योंकि मेरे अब मरने के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रह गए हैं, 7वें दिन में मर जाऊंगा, और अगर मैंने भगवान की कथा को न सुन पाया तो मेरी मुक्ति भी नहीं होगी। तो परीक्षित जी ने तब नवलदे से कहा रानी सुनो, बोले कि अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे, अब का रखो यहाँ पे छोड़ दे चल भजन करेंगे।
करेंगे चल के भगवान का भागवत सुनेंगे चल के, तभी हमारी मुक्ति होगी। तुम मेरे साथ चलो, अब जंगल में जाके भगवान का भजन करेंगे। जब ये बात कही तो कहने के बाद में परीक्षित जी, आज राजा परीक्षित ने अपना घर परिवार छोड़ा।